जीवन में एक नया साल दिया है और इस साल जो हमारा उद्देश्य है या थीम है वो है एडवांस। एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना, प्रगति करना, रुकना नहीं, पीछे की बातों में अटके न रहना। ये सारी बातें एडवांस जो शब्द है उसका मतलब है। यानी कि 2026 में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता, कोई भी बातों के कारण हमें रुकना नहीं है और रुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है और प्रगति करते रहना है। यानी कि परमेश्वर 2026 में हमारे लिए एक बड़ा उद्देश्य लेके आया है। पीछे की बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। बाइबल के अनुसार एडवांस हमारे जीवन में किस बातों में हमें एडवांस बनना है? हमारी सोच में हमें आगे बढ़ना है, चरित्र में हमें आगे बढ़ना है, उद्देश्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। यानी कि जैसे संसारिक मनुष्य के पास, जो संसार के लोग हैं उनके पास उद्देश्य होता है, ध्येय होता है आगे बढ़ने के लिए। यदि उनका बिजनेस कम चलता है तो ज्यादा बढ़ने के लिए वो प्रगति करते हैं। उसी रीति से हर एक के जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना होती है। वैसे हमें परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते, परमेश्वर के लोगों होने के नाते परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परिपक्व होते जाए, प्रगति में आगे बढ़ते जाए। और इसलिए 2026 में परमेश्वर आपको और मुझे आगे बढ़ाना चाहता है। नीति वचन 4 और 18 में लिखा है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जो पूर्ण दिन तक बढ़ती ही रहती है। यानी कि परमेश्वर धर्मी लोग जो होते हैं उसकी जो बढ़ना है वो जैसे दिन बढ़ता है, सूरज धीरे धीरे पहले किरण देता है, उसके बाद ज्यादा गर्म होता है, वैसे ही दिन में जैसे गर्मी बढ़ते है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक धर्मी होने के नाते हम हमारे आत्मिक जीवन में, सेवा को क्षेत्रों में और हर एक बातों में हम बढ़ने वाले बने। यदि सत्य यह है जो जीवित है वह बढ़ता है। आप और मैं जीवित है और परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, सेवा के क्षेत्रों में बढ़ने पाए। जो पिछले साल नहीं हुआ परमेश्वर इस साल और भी बढ़ाना चाहता है, और जो नहीं बढ़ता वह ठहर जाता है। जैसे तालाब का पानी एक जगह पर ठहर जाता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी और बहुत सारी बातें वहां पर होने लगती उस पानी में, लेकिन जो पानी बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वो शुद्ध होता है, वो पीने लायक भी होता है और अच्छा होता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ठहरे ना जाए एक जगह पर, लेकिन 2026 में हम हर एक बातों में आगे बढ़ने वाले बने। जब इजरायली लोगों को यहोशू लेके आ गया यरीको के पहले, तो वहां पर वो लोग ठहरे गए। बाद में परमेश्वर उसकी मुलाकात करते हैं और कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें अभी युद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ठहरने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। बाइबल में एडवांस का केवल बाहरी सफलता नहीं है बल्कि आत्मिक प्रगति भी है। ओके, एडवांस का मतलब यही नहीं है कि हम संसार की रीति से बढ़े, सफलता में आगे बढ़े, लेकिन आत्मिक प्रगति में आपको और मुझे ये 2026 में बढ़ना होगा। मत्ती 6 और 33 में लिखा है, पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता में बढ़ना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा है, और महिमा से महिमा की ओर बदलते जाने के परमेश्वर के दास पौलुस वहां पर लिखते हैं। सो बाइबल के अनुसार हमें एडवांस का मतलब हमारे विश्वास में हमें बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, आज्ञाकारिता में बढ़ना है और परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ना है। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि आने वाले 4 सप्ताह जो हमारे सामने हैं, हर गुरुवार को परमेश्वर
इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आत्मिक बातों में यानी कि विश्वास में आप बढ़ने पाए, पवित्रता में आप बढ़ने पाए, आज्ञाकारिता में आप बढ़ने पाए और परमेश्वर के उद्देश्य में आप बढ़ने पाए। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ये जो परमेश्वर का राज्य एडवांस होने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में आप और मुझे क्या करना है, क्यों महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। क्योंकि परमेश्वर ने और आपको और मुझे बुलाहट दिया है। हम ऐसे ही सेवकाई में आ गए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट दिया है कि उस बुलाहट में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी शामिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप छोटा काम करो, बड़ा काम करो, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और इसीलिए पहला कुरिन्थी 15:58 में लिखा है, प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। आपको और मुझे ये 2026 में प्रभु के कामों में और आगे बढ़ना है। हालेलुया। और इसीलिए समय बहुत सीमित है आपके और मेरे पास, और इसीलिए अवसर बार बार नहीं आता। 2025 हमारे सामने चला गया, 2026 हमारे सामने है। समय का हमें सदुपयोग करना है। लोगों को उद्धार दांव पर है। परमेश्वर ने उनके लिए उद्धार की योजना बनाई है, लेकिन लोग अभी शैतान के शिकंजे में हैं और इसलिए प्रभु उनको भी बचाना चाहता है आपके और मेरे माध्यम के द्वारा। ईश्वर की महिमा हमें प्रकट करनी होगी। और अंतिम बात, कलीसिया जीवित और प्रभावी बनती है। 2026 में परमेश्वर का कार्य यदि हम करेंगे, परमेश्वर कलीसिया और भी जीवित और भी प्रभावशाली इस संसार में बनेगी। आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।